पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 3.2 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2 कोमा B1/B2 कोमा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। जैसे पिछली वीडियो में हमने तुलना करी थी, ऐसे भी इस बार इसी क्वेश्चन में तुलना करनी है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। और इस बार बस इतना बताना है कि संगत है या असंगत। करना स्टार्ट करते हैं। देखो पहली समीकरण क्या है हमारे पास, अब इसे सही करके लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब ये देखो यहाँ प्लस का इधर को आगे माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। पहली समीकरण आ गई। ऐसे ही आ रहा 2x ऐसे रहा, माइनस के 3y भी ऐसे रहा, ये प्लस का इधर को 7 है तो इधर को आ गया -7 = 0। अब A1 की वैल्यू आ गई 3, B1 की वैल्यू आ गई 2 और C1 की वैल्यू आ गई -5। A2 की वैल्यू आ गई 2, B2 की वैल्यू आ गई 3 माइनस के, क्योंकि माइनस का निशान है, और C2 की वैल्यू आ गई -7। अब A1/A2 = 3/2 सही है। B1/B2 तो 2 क्या रिया -3। अब देखो ये 3/2 है, ये 2/3 आ रही है माइनस के, वो भी तो ये कैसी रेखा हो गई, इनकी तो वैल्यू समान ही नहीं है। जब समान नहीं आई तो A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। अब जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसी रेखा हो गई, ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। रेखा है, अब जब ये प्रतिच्छेद रेखा हो गई तो ये कैसी, ये संगत हो गई या संगत, मैंने लिखवाया था ये संगत हो गई। पिछली वीडियो में जब हमने पढ़ा था, जब इस चैप्टर को स्टार्ट करा था तो मैं इंट्रोडक्शन में किया था कि जब प्रतिच्छेदी रेखा आती है वो क्या होती है, संगत निकाय होती है, संगत निकाय। तो इस वाले पहले 3.1 के पहले का आंसर क्या आ गया, संगत निकाय। अब इसका दूसरा करेंगे। देखो दूसरी समीकरण है ये 2x - 3y। अब बराबर में 8 दिया हुआ तो उधर को ले आएंगे तो -8 = 0। ऐसी इसकी 4x - 6y, अब ये प्लस का 9 है तो उधर आके -9 = 0। अब वही A1 की वैल्यू क्या आ गई 2, B1 की वैल्यू क्या आ गई -3 और C1 की वैल्यू क्या आ गई -8। A2 की वैल्यू क्या आ गई 4, B2 की वैल्यू क्या आ गई -6, C2 की वैल्यू क्या आ गई -9। अब फिर से A1/A2 बराबर 2 क्या हो जाएगा 4। अब ये हो गया 2/4, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो इसका मान आया 1/2। B1/B2 करेंगे तो क्या आएगा, देखो -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 3 दूनी 6, तो यह आ गया 1/2। C1/C2 करेंगे, देखो क्या आएगा -8/-9। अब ये एक समा गया और एक भी समा गया तो ये कट ही नहीं सकते एक ही टेबल से, तो ये दोनों तो समान आ रहा है, ये समान नहीं आ रहा। जब एक समान, दो वैल्यू समान आती है तो हम लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। यहाँ तक तो ये समान है, दोनों वैल्यू मान एक से हैं। बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। अब जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसी रेखा आ गई, समांतर रेखा आ गई। जब समांतर रेखा होती है तो वो क्या होती है, रेखा है। अब जब ये समांतर रेखा होती है तो इनमें तो कहीं भी टच नहीं होती, कोई आंसर नहीं होता, तो ये कैसा हो जाता है, ये असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है, ये असंगत निकाय। सही है। अब देखो इसका पहला मतलब 3.1 का वो एक्सरसाइज 3.2 का तीसरे का पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो 3.2 का तीसरे का तीसरा। ये सब पहला इरेज कर दिया, दूसरा भी इरेज कर दिया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7। इसे इधर को लिखता हूँ इसे करके, 3/2x + 5/3y = 7। अब देखो इसे इसकी समीकरण सही करके बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये रैखिक में नहीं है, ये भिन्न में दी हुई है। तो इसे सही करके बनाने के लिए देखो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 बार 2 से 6 को भाग करने पे 3 बार चला गया, ऊपर है 3 लिख दिया और x ऐसे आ गया प्लस 3 से अब 6 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गुणा में 5y ऐसे आ गया बराबर 7, 3 तिया 9x आ गया
प्लस 2×5 10y आ गया बराबर, ये भाग में इधर गुणा में चले जाएगा तो 7×6 7×6 42, तो 9x प्लस 10y बराबर आ गया 42। अब ये प्लस का इधर को आ गया माइनस का, तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0, पहली समीकरण आ गई। अब देखो इसकी दूसरी समीकरण क्या दी हुई थी, 9x माइनस 10y माइनस और बराबर था 14। अभी 14 को इधर को लिखाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, ये इसकी दूसरी समीकरण आ गई। तो अब इसके अंदर हम a1 की वैल्यू रखें तो क्या है, a1 की वैल्यू है पहली वाली समीकरण में 9, b1 की है 10 और c1 की है माइनस के 42। दूसरी वाली में a2 की वैल्यू है 9, b2 की वैल्यू है माइनस के 10 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 42। अगर हम a1 बटे a2 करते हैं तो क्या आ जाएगा 9/9, 9 से 9 कट गया, क्या आया 1। b1 बटे b2 करते हैं तो क्या आ रहा 10 बटे माइनस के 10। अब जब 10 से 10 को काटते हैं तो आ रहा माइनस का 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, तो ये बराबर नहीं आए, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 के। अब बताओ तो ये कैसी रेखा होगी, देखो a1 बटे a2 का मान आ गया 1, b1 बटे b2 का मान क्या आ गया हमारे पास माइनस का 1। अब ये तो बराबर आए नहीं, जब ये बराबर नहीं आए तो ये कैसी हो गई, ये हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखा, छेद रेखा। अब जब ये प्रतिच्छेद रेखा हो गई तो बताओ ये कैसे संगत निकाय है, संगत, तो ये क्या होगा संगत निकाय। अब ये क्या हो गई हमारी संगत निकाय। अब करते हैं इसका अगला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट क्या है हमारे पास लिखा हुआ है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस के 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। इसे सही करके लिखते हैं, देखो इसका चौथा पॉइंट है 5x माइनस 3y बराबर 11। अब इसे इधर को लिखाएंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर माइनस के 22। अब इधर आके प्लस की हो जाएगी तो माइनस के 10x प्लस के 6y प्लस 22 बराबर 0। अब देखो a1 का मान क्या आगा 5, b1 का मान क्या आगा -3, c1 का मान क्या आगा माइनस के 11, a2 का मान क्या आगा माइनस के 10, b2 का मान क्या आगा प्लस के 6, c2 का मान क्या आगा 22। अब इसे करते हैं फिर से a1 बटे a2 तो 5 बटे 10, वो भी माइनस के, तो 5 दूनी 10 तो माइनस के 2, b1 बटे b2 माइनस के 3 बटे 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ गया माइनस के 1 बटे 2। अब ये फिर से वही कंडीशन आ गई, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये क्या हो गई प्रतिच्छेद रेखा और ये संगत निकाय। अब देखो लास्ट पॉइंट है इसका पांचवा, 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर दिया हुआ 8। ऐसी दूसरी समीकरण है इसकी 2x प्लस 3y बराबर 12। अब जिससे सही करके लिखते हैं बढ़िया करके, फिर इसका आंसर आएगा। देखो इसका एलसीएम ले सकते हैं हम 1 रख के, तो 4 बटे 3x प्लस 2y बटे में 1 बराबर 8। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 से भाग करेंगे 3 को 1 बार जाएगा तो 4x ऐसे आ गया, 1 को 3 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, गुणा में 2y ऐसे आ गया बराबर में 8। अब ये गुणा में भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, तो ये तो ऐसे आया 4x प्लस 3 दूनी 6y, 8 तिया 24 हो सकता है मगर फिर भी इस तरीके से लिख लो 8 तिया 24, तो 6y प्लस 4x पहली समीकरण आ गई। दूसरी समीकरण हमें दी हुई थी 2x प्लस 3y बराबर 12। अब a1 बटे a2
तो A1 बटे A2 तो बात को करेंगे, पहले A1 का मान तो निकाल लो। तो लिखेंगे A1 का मान क्या है, देखो हमारे पास 4, B1 का मान क्या है 6 और C1 का मान -24। -24 क्योंकि प्लस का इधर को आगे माइनस का हो जाएगा। A2 का मान है 2, B2 का मान है 3 और C2 का मान दो। C2 इधर प्लस का 12 है, इधर को आगे का हो जाएगा -12। तो A1 बटे A2 बराबर 4/2। तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। B1 बटे B2 6/3, 3 दूनी 6 तो 2 आ गया। C1 बटे C2, C1 अब 24 माइनस के C1 और C2 है -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 दूनी 24। तो ये तो तीनों बराबर आ गई। जब तीनों बराबर आ गई तो क्या हो गया, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब जब ये तीनों बराबर आ गई तो ये कैसी हो गई, अब ये हो गई हमारी संपाती रेखा। रेखा संपाती रेखा हुई तो ये भी क्या हो गया हमारा, संपाती रेखा होने के बाद ये भी हमारा संगत निकाय है। इस वीडियो में हमने 3.2 का तीसरे के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अगली वीडियो में हम करेंगे 3.2 का 4th क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई